हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। बच्चों, हमने अपनी इतिहास की सीरीज स्टार्ट की थी। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारी वो वीडियो पहले नहीं देखी है, पहले उसको देखें। ये जो हम एमसीक्यू लगा रहे हैं, ये है बच्चों भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन के ऊपर। ठीक है, जो पहले 50 क्वेश्चन है वो हम करवा चुके हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री वाले सेक्शन में वो क्वेश्चन देख सकते हैं और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 51 है हमारा, भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम अधिकार किसने दिया था? तो ये दिया था भाई ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथ प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट कंपनी को भारत में कितने वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा दी थी? तो शुरुआत में भाई 15 वर्षों के लिए आज्ञा दी गई थी। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी भाई ऑप्शन नंबर बी 1603 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो भाई ऑप्शन नंबर ए 1609 ईस्वी में पहुंचा था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 55 की। अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो भारत किस वर्ष आया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1615 में थॉमस रो भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना लगाया था? तो ये लगाया था भाई जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक ऐसा नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को। 58 की बात कर लेते हैं हम भाई। गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया था। इस सुनहरे फरमान के तहत अंग्रेजों को क्या अधिकार दिए गए थे? तो ये अधिकार दिए गए थे भाई ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। 1717 में किस मुगल बादशाह ने फरमान जारी किया था? तो ये जारी किया था भाई ऑप्शन नंबर सी, फ्रुक्सियर ने। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, फ्रुक्सियर ने 1717 के फरमान को क्या कहा जाता है? तो इस फरमान को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को कब पट्टे पर प्राप्त किया था? तो ये किया था भाई 1639 में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का क्या नाम था? तो जो भाई ये था ऑप्शन नंबर ए, रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई कब दिया था? तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1661 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 64 की। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी है भाई, फैक्टर नामक जहाज से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। वांडीवास का युद्ध किस वर्ष और किसके बीच लड़ा गया? तो भाई ये 1760 में लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। वांडीवास के युद्ध का क्या परिणाम रहा? ये तो हमने बता दिया भाई, इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। वांडीवास के युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो भाई ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, फ्रांसीसियों का भारत से क्या हो गया था? पतन हो गया था। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 68 की।
बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था भाई ऑप्शन नंबर सी 1764 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था भाई ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन हमारा रहेगा 20 में अंग्रेजों की जीत हुई थी। उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है। तो इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी भाई अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 72 की। इलाहाबाद की संधि है वो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1765 में। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे पीडीएफ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि की क्या शर्तें थी? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हमारा रहेगा डी। ये सारी शर्तें रखी गई थी जब इलाहाबाद की संधि हुई। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध हुआ था भाई हमारा, इनमें से किसी के बीच भी नहीं हुआ था कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, ये मोस्टली हुए थे हमारे मैसूर के युद्धों के नाम से प्रसिद्ध हैं, वहाँ पे हुए थे ये। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं भाई 75 की। कर्नाटक के युद्धों की संख्या कितनी थी? तो भाई कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर ग आ जाएगा। 75 की बात करते 6 की बात करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था भाई हमारा उत्तराधिकारी का युद्ध था। ये ख ऑप्शन हो जाएगा 76 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था भाई ऑप्शन नंबर क एक्स-ला चैपल की संधि। क्वेश्चन नंबर 78, एक्स-ला चैपल की संधि किस वर्ष हुई थी? ये संधि हुई थी भाई अपनी ऑप्शन नंबर ख 1748 में। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लेते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ये मुख्य कारण था भाई मद्रास पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। और अगला क्वेश्चन है, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम रहा था? तो ये ऑप्शन ख आ जाएगा हमारा, दक्षिण भारत में अंग्रेजी वर्चस्व की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं बच्चों। कर्नाटक युद्धों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना बिल्कुल हो चुकी थी, भारतीय राज्य कमजोर हो चुके थे, भारतीय व्यवस्था का ये सारे कारण थे भाई। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो बिल्कुल भारत नष्ट होता चला गया था। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के दूसरे युद्ध के अंत में पांडिचेरी की संधि किस वर्ष हुई थी? तो जो हमारी पांडिचेरी की संधि हुई थी वो ऑप्शन नंबर क 1754 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तृतीय कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था भाई ऑप्शन नंबर घ पेरिस की संधि। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा युद्ध निर्णायक सिद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वसत्ता स्थापित हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर ग तृतीय कर्नाटक के युद्ध के बाद जो अंग्रेज हैं वो तकरीबन संपूर्ण भारत पर कब्जा कर गए थे। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 85 की। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था भाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ये तो पहले भी आ चुका अपना क्वेश्चन है। वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के साथ समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था भाई, इसमें से कोई भी नहीं आएगा भाई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ख जहांगीर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। किस मुगल बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में उड़ीसा पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल दिया था? तो ये आदेश जारी किया था भाई ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब ने किया था ये।
अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, भारत में भारतीय वस्तुओं को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये है भाई अंग्रेजों को। अंग्रेज ही यहाँ से सामान ले जाते थे और फिर वापस से तैयार करके यहाँ पे लेके आते थे। अंग्रेजों ने, क्वेश्चन नंबर 91, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार कब फैक्ट्रियां स्थापित की थी? तो ये की थी भाई उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 1633 में। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भी ऑप्शन नंबर 4 1731 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम में कौन सी कंपनी सबसे बाद में भारत आई थी? तो सबसे बाद में भारत कौन आया था भाई? स्वीडिश आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे भाई। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 94 की, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे भाई हमारे ऑप्शन नंबर 2 वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 95, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? तो ये किया था भाई पुर्तगालियों ने किया था, ऑप्शन नंबर 3। 96 और 97 की बात कर लेते हैं भाई, मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? तो ये नाम था भाई हमारा ऑप्शन नंबर 2 फोर्ट रेंज जॉर्ज। अब क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लेते हैं, किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये दी थी भाई विलियम हॉकिंस ने। तो बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ। आपका हमारे को बहुत ही प्यार और मोटिवेशन और सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम जाना जाता है भाई ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो भाई ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।